Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. आज हम लोग देखेंगे प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह किस तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं और ये क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने समूह के बारे में देख लिया कि समूह क्या होता है, कैसे बनता है, समूह के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह को। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? कूले महोदय ने। इनकी बुक कौन सा है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909। इनकी ये बुक है जिसमें इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। प्राथमिक समूह के किस आधार पे इन्होंने अवधारणा दी थी? संबंधों के आधार पे। संबंधों में जिस तरह से घनिष्ठता होती है, जिस तरह से उनकी अवधि होती है, इसके मतलब मुख्य रूप से इनका बेस क्या है? संबंध है, रिलेशनशिप है, उसके आधार पे इन्होंने समूह को बांटा था। यहाँ हम प्राथमिक समूह की बात करेंगे। यहाँ देखेंगे कि परिभाषा से ये क्या कहते हैं कि कूले महोदय की परिभाषा है यहाँ, प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ प्राथमिक संबंध एवं सहयोग है। इनके अनुसार क्या कहते हैं ये? इनकी परिभाषा से क्या निकल कर आ रहा है? ये उन समूहों से है, प्राथमिक समूह को क्या कहते हैं? जिनमें आमने सामने का घनिष्ठ संबंध है और सहयोग पाया जाता है। मतलब कि हम की भावना है, यहाँ संबंधों में बहुत घनिष्ठता होनी चाहिए और आमने सामने का संबंध होना चाहिए। इस पर किस्ले डेविस महोदय ने एक बात कही। किस्ले डेविस महोदय ने कहा कि क्या, जैसे मान लीजिए अगर कोई हॉस्टल का बच्चा है, हॉस्टल में रहने वाला अगर कोई बच्चा है, वो अपने स्कूल में अपने सर के सामने प्रेजेंट होता है, उनसे बातें करता है, उनसे क्वेश्चंस पूछता है या क्लास में पढ़ता है, तो यहाँ आमने सामने का संबंध तो है, लेकिन क्या इसे प्राथमिक संबंध कह सकते हैं? लेकिन वहीं वो अपने घर से दूर है, अपने माता पिता से दूर है, फिर भी वो अपने माता पिता से ज्यादा लगाव महसूस करता है बशर्ते अपने स्कूल के शिक्षक से। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि क्या है, यहाँ संबंधों की बात है। आमने सामने का तो संबंध है, लेकिन वो क्या होता है, आमने सामने का संबंध होने से ही प्राथमिक समूह नहीं बनेंगे, वहाँ संबंधों की घनिष्ठता अनिवार्य है। ये संबंध क्या होते हैं? आमने सामने का जो संबंध है वो एक मौका मिलता है, एक आपको बेस देता है, वैसी परिस्थिति बनाता है कि संबंधों की घनिष्ठता वहाँ स्थापित हो या संबंध जिस तरह से भी हो। तो यहाँ क्या है कि संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर और सहयोग होना चाहिए। इसलिए कूले महोदय ने ये क्या कहा कि संबंधों की क्या होनी चाहिए? संपूर्णता होनी चाहिए। और संपूर्णता मतलब कि जो मनुष्य के सभी पक्षों को प्रभावित करे या सभी पक्षों के में जीवन के सभी पक्षों से वो घुला मिला हो। तो यहाँ क्या है, संबंधों की संपूर्णता होनी चाहिए। संबंधों की अवधि को भी उन्होंने आधार माना है कि जितना लंबा समय होता है तो हमारी अवधि भी जितनी लंबी होती है तो हमारे संबंध भी उतने प्रगाढ़ होते हैं। और ये घनिष्ठता के आधार पे हमारे जब संपूर्णता होती है, उनमें लंबी अवधि आती है तो घनिष्ठता उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत संबंध होते हैं। व्यक्तिगत संबंध मतलब कि जैसे हमारे, जिससे हम जानते हैं पर्सनली, किसी को हम जब जानते हैं पर्सनली हमारा उससे संबंध होता है, जैसे माता पिता का हमारा संबंध है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। मगर आप जैसे किसी ऑफिस में अगर आप एम्प्लॉय हैं, आपका ट्रांसफर हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ दूसरा कोई आ जाएगा, तो ये क्या, आपका स्थान कोई और ले सकता है। लेकिन वहाँ व्यक्तिगत संबंध में होने का मतलब होता है कि वहाँ आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता है। तो इस तरह से संबंधों की क्या है, घनिष्ठता होनी चाहिए। संबंधों की प्रगाढ़ता के आधार पे इन्होंने समूह को दो ग्रुप में बांटा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो यहाँ हम लोगों ने इनकी परिभाषा देख ली। अब ये देखें कि प्राथमिक समूह को प्राथमिक क्यों कहते हैं। इन्होंने प्राथमिक शब्द ही क्यों चुना प्राथमिक समूह को कहने के लिए? उन्होंने कहा कि समय और महत्व की दृष्टि से प्राथमिक समूह को प्राथमिक कहा उन्होंने। समय पहले चीज है, समय, और दूसरा उन्होंने महत्व, कि उसके जीवन में क्या महत्व है, इसके आधार पर उन्होंने प्राथमिक समूह को प्राथमिक कहा है। समय की दृष्टि से देखिए क्या होता है। सर्वप्रथम बच्चा प्राथमिक समूहों यथा परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली के संपर्क में आता है। सर्वप्रथम जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या है, सबसे पहले अपने परिवार से उसका संपर्क होता है, फिर अपने दोस्त बनाता है, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, नातेदारी होती है। इस तरह से वो क्या होता है, उन लोगों से सबसे पहले जिससे
संपर्क में आता है, इसलिए समय की दृष्टि से ये प्राथमिक है। दूसरा, महत्व की दृष्टि कहते हैं वैसे तो अनेक अर्थों में प्राथमिक है। किन किन अर्थों में कहा जाए, बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन किंतु मुख्यतः इन कारणों से ही व्यक्तियों में क्या है, सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में। सामाजिक प्रकृति मतलब जैसे जो इंसान है, कहा जाता है कि जैसी परिस्थिति देंगे, अगर वो आप उसे, जैसे समाजीकरण क्या है, परिवार के माध्यम से ही होता है, और परिवार क्या है, उसका समाजीकरण सही ढंग से करता है तो एक सामाजिक व्यक्ति बनाता है, इसलिए उसे प्राथमिक कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति यहीं से सीखना प्रारंभ करता है और जैसा उसका संपर्क होता है, जैसा उसका संबंध होता है, उसी अनुसार क्या होता है, उसकी प्रकृति होती है। तो यहाँ क्या होता है, प्राथमिक समूह समाज को, मानव को सामाजिक बनाता है, आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया समय और महत्व की दृष्टि से। तो यहाँ कुछ फुले महोदय क्या कहते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्राथमिक समूह क्या है, व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्राथमिक समूह समय, महत्व, समाजीकरण, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक नियंत्रण, मौलिकता एवं प्राचीनता आदि कारणों से भी प्राथमिक है। मतलब ये सबसे, हर दृष्टि से देखें, समाजीकरण हो या व्यक्तित्व निर्माण की बात हो या सामाजिक नियंत्रण की बात हो या आपको प्राचीनता की बात हो, मौलिकता की बात हो, इन सब से भी क्या है, हम इसे ये कहते हैं कि इन सब कारणों से भी यह प्राथमिक है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये सब क्या है, प्राथमिक समूह है। तो प्राथमिक समूह समझ में आ गया कि आदमी सबसे पहले उनसे संपर्क में आता है और उन्हीं से सीखता है। मनुष्य क्या होता है कि मानव से मानव बन पाता है, सामाजिक प्राणी बन पाता है, इसलिए ये क्या है, प्राथमिक, इस संदर्भ में भी ये प्राथमिक है। तो यहाँ हमने प्राथमिक समूह को देखा। चलिए आगे कुछ कथन देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और जानना भी चाहिए कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विभिन्न लोगों ने किस तरह के प्राथमिक समूह के बारे में क्या क्या कथन कहे हैं। महत्वपूर्ण कथन में यहाँ हम लोग देख रहे हैं, फूले महोदय क्या कहते हैं, व्यक्तियों का पालना गृह है। मतलब कि व्यक्ति यही उसका पालन पोषण होता है, वो इसका क्या है, पालना गृह है। दूसरा इनका क्या है, प्राथमिक समूह के बारे में ही ये सारे लोग कह रहे हैं कि प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक समूह व्यक्तियों का पालना गृह है। प्राथमिक समूह मानव प्रकृति का वृक्षारोपण है। मतलब कि मानव का जो स्वभाव है, जो मानव का नेचर है, वो क्या है, वहाँ इसका वृक्षारोपण होता है। पहले उसका मतलब उस वृक्ष के रूप में वो फलित होता है प्राथमिक समूह के कारण ही। यहाँ क्या है, पशु प्रवृत्ति का मानवीकरण है। अगर मानव को समाज में, परिवार और इस तरह से जो समूह है, अगर उनके द्वारा जो समाजीकरण होता है, तभी वो क्या होता है, सामाजिक प्राणी बनता है। अन्यथा वो पशु प्रवृत्ति का, मानव का वो नेचर ही है कि वो पशु के समान होता है। तो इसलिए उसका क्या है, मानवीकरण है, या समाजीकरण के माध्यम से क्या होता है, पशु प्रवृत्ति क्या होता है, पशु प्रवृत्ति का मानवीकरण होता है। पार्सन्स क्या कहते हैं, मानवीकरण की प्रक्रिया है। मतलब कि मानव बनने की प्रक्रिया है। मानव क्या है, जिसमें दयालुता हो, प्रेम हो, सद्भावना हो, सहयोग हो, इस तरह की जो भावना क्या है, वो मानवीकरण की जो प्रक्रिया है, वो समाज प्राथमिक समूहों के कारण ही होती है। और टिम्बलियन क्या कहते हैं, मौलिक मानव संघों की प्रतिनिधि है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो विभिन्न विद्वानों ने जो कहा है प्राथमिक समूह के बारे में, उसको हम लोगों ने यहाँ देख लिया। चलिए अब आगे चर्चा करें द्वितीयक समूह की। प्राथमिक समूह के बाद अब हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे द्वितीयक समूह की। द्वितीयक समूह में एक चीज और जान लेना यहाँ जरूरी है कि कूले महोदय ने केवल प्राथमिक समूह की चर्चा की थी। प्राथमिक समूह की उन्होंने चर्चा की थी और द्वितीयक समूह की चर्चा उन्होंने नहीं की है। द्वितीयक समूह की चर्चा उन्होंने नहीं की है क्योंकि प्राथमिक समूह की उन्होंने सारी विशेषताएं बतला दी, प्राथमिक समूह के बारे में सब कुछ बता दिया, तो स्वतः ही द्वितीयक समूह का निर्माण हो जाता है और स्वतः ही हम लोग द्वितीयक समूह के गुणों को, उसकी विशेषताओं को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, द्वितीयक समूह के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखें कि द्वितीयक समूह क्या है, सभ्य और विकसित समाज की देन है। यहाँ द्वितीयक समूह मुख्य रूप से क्या है, सभ्य और विकसित समाज में मिलता है। सामाजिक जटिलता में वृद्धि ने द्वितीयक समूहों को जन्म दिया है। सामाजिक जटिलता है हमारे यहाँ, अब समाज क्या है, नगरीय उद्योग का जो समाज है, औद्योगिक समाज है, आधुनिक समाज है, हमारा नगरीय समाज है, इस सब में क्या है, इस जटिलता ने क्या किया है, द्वितीयक समूह को जन्म दिया है। यहाँ और क्या कहता है कि जहाँ संबंध में आत्मीयता और घनिष्ठता का अभाव होता है। संबंध क्या है, यहाँ जहाँ प्राथमिक संबंध में क्या था कि वहाँ संबंधों की घनिष्ठता थी, वही यहाँ क्या है, संबंधों में
द्वितीयक समूह की यह सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए और कुछ और देखें, द्वितीयक समूह में क्या कहता है। द्वितीयक समूह वे समूह है जिनमें सदस्यों के बीच अव्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने प्राथमिक समूह में चर्चा किया था कि प्राथमिक समूह में क्या है, व्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं, हर किसी से हर किसी का रिलेशन पर्सनली होता है। तो यहाँ क्या है, अव्यक्तिक संबंध होते हैं। दूसरा क्या कहता है, व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है। निश्चित है कि जब क्या होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे तो यहाँ क्या है, सदस्यों को जानना आवश्यक नहीं है, अव्यक्तिक संबंधी हो गए। या ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि शारीरिक निकटता, आमने सामने का संबंध जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये संबंध औपचारिक प्रकार के होते हैं, मतलब औपचारिकता होती है, इनमें फॉर्मेलिटीज होती है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से ड्रेसअप करना है, किस तरह से आपको पेश आना है, तो ये सारी बातें द्वितीयक संबंधों में होती हैं। आगे देखें कि प्रकार के एक पक्ष से संबंधित होता है। यह क्या है, एक पक्ष से, जीवन के एक पक्ष से संबंधित रहता है। जैसे अगर हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ केवल शिक्षा के उद्देश्य से जाते हैं, अगर हम किसी जगह काम कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ आर्थिक आय के उद्देश्य से जाते हैं। तो इससे क्या है, जीवन के हमारे किसी एक पक्ष के बारे में होती है। और प्राथमिक समूह क्या है, वो सर्वांगीण है, वो जीवन के सभी पक्षों को ध्यान में रख के होता है। यहाँ क्या संबंधित है, अस्थायी है। ये क्या है, अस्थायी है। जब तक हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं, जिन हम हितों के कारण, जिन उद्देश्यों के कारण जुड़े रहते हैं, और जब वो हित खत्म हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो समूह, हम उन समूहों से अलग भी हो जाते हैं। तो ये क्या है, इनकी प्रकृति अस्थायी होती है और विशेष हितों पर आधारित होती है। क्या है, यहाँ कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, कुछ विशेष हित होते हैं, जिनके आधार पर द्वितीयक समूह होते हैं, और ये हस्तांतरणीय है, मतलब कि ये व्यक्तिगत नहीं है। तो क्या है, अव्यक्तिगत है, तो ये आसानी से हस्तांतरित हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने द्वितीयक समूहों के गुणों को देख लिया, उनकी विशेषताओं को देख लिया, और चलिए कुछ परिभाषा भी देख लें। किंसले डेविस महोदय क्या कहते हैं, द्वितीयक समूहों को स्थूल रूप में सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कि जो समूह प्राथमिक नहीं है, या जो समूह प्राथमिक, जो विशेषताएं प्राथमिक समूह की है, उनके अगेंस्ट जो विशेषताएं नहीं है जो प्राथमिक समूह में, उनको हम क्या कर सकते हैं, द्वितीयक समूह के रूप में हम उन्हें परिभाषित कर सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, किंसले डेविस महोदय में इनके क्या वर्ड है, इनका कीवर्ड है विपरीत। वो क्या कहते हैं, विपरीत की बात करते हैं। समूहों में स्थिर रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत की बात कर रहे हैं किंसले डेविस महोदय। कह रहे हैं कि जो प्राथमिक समूहों की जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, उनके विपरीत जो गुण विशेषताएं होंगी, उन जिन समूहों में, वही द्वितीयक समूह हो जाएंगे। विस्टिट महोदय की बात करें, वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है, प्राथमिक नहीं है, यहाँ नहीं की बात कर रहे हैं। विस्टिट महोदय बहुत छोटी सी परिभाषा है, परिभाषा कभी कभी एग्जाम्पल्स में जो पूछता है, उनके मैंने बताया है कि जब भी परिभाषा आप लोग पढ़ें, उनके कीवर्ड्स को समझें कि वो कौन सा विद्वान किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से किस चीज की परिभाषा कर रहा है। तो यहाँ विस्टिट महोदय को देखा हमने, वे सभी समूह द्वितीयक समूह है जो प्राथमिक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हो गए कॉलेज, सेना, राजनीतिक दल। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह को देखा कि प्राथमिक समूह क्या होते हैं और द्वितीयक समूह क्या होते हैं। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.